में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली। आज हमारा सफर पहुंचने वाला है बाराबंकी। लखनऊ से बाराबंकी हम चलेंगे स्वीडा स्कूटी के जरिए। 25 से 30 किलोमीटर का रास्ता है। इसे सफर करेंगे और वहां के चुनावी मिजाज को समझेंगे। लेकिन अगर बाराबंकी को अगर समझना है तो उसका इतिहास बहुत शानदार है, क्योंकि बाराबंकी अयोध्या को जोड़ता है, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार है। बाराबंकी से रामायण भी जुड़ी है, महाभारत भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पर महादेव का मंदिर है जहां पांडवों ने पूजा की थी, आशीर्वाद मिला था। भगवान राम को वहीं शिक्षा मिली थी, गुरु वशिष्ठ ने वहां पर शिक्षा दी थी। ये इतिहास है। क्रांतिकारी की धरती भी है, कुरुक्षेत्र की भी धरती है। लेकिन अगर सियासत को समझे तो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के लिए पहले ये बहुत अच्छी सीट रहा करती थी। पीएल पुनिया यहाँ से सांसद रहे थे। उसके बाद इस बार जो चुनावी गणित है वो कुछ इस तरह है। राजरानी को यहाँ से प्रत्याशी इसलिए बनाया गया है बीजेपी ने, क्योंकि एक वक्त था जब 2014 में राजरानी सपा की कैंडिडेट थी, और इस बार सपा के गढ़ में सेल लगाने के लिए या सपा पार्टी में सेल लगाने के लिए राजरानी को मैदान में उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। तीसरी बार बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उतर रही है। वहीं सपा और कांग्रेस में गठबंधन है, जिसमें पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया है। मुद्दे बहुत सारे हैं बाराबंकी के। राम मंदिर का मुद्दा भी इस बार छाया रहा है तमाम प्रचार में। न सिर्फ राम मंदिर बल्कि जिन्ना का मुद्दा तक उठ गया था, और ऐसे में अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। ऐसे में यहाँ की जनता क्या समझती है, यही जानेंगे आज बाराबंकी की जनता से। इस स्वीडा स्कूटी के जरिए अपने चुनावी सफर को बढ़ाएंगे आगे। चुनावी मिजाज को समझें तो इस बार का जो चुनाव है बाराबंकी का वो भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि जो टक्कर है वो बीजेपी वर्सेस सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो तनुज पुनिया हैं, जो पीएल पुनिया के बेटे हैं, पहले भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन बीजेपी से राजरानी मैदान में उतरी। इससे पहले उपेंद्र रावत को टिकट दिया गया था, लेकिन कुछ विवादित बात सामने आई थी। उसको लेकर उन्होंने फिर कहा कि जब तक मैं इसको सही साबित नहीं कर देता कि मैं सही हूँ, और ये सीडी की बात आई थी, ये गलत है, तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। काफी विवादित हो गया था ये मुद्दा, बीजेपी के लिए भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उपेंद्र रावत ने खुद ही अपना नाम वापस ले लिया। राजरानी यहाँ से प्रत्याशी हैं। देखना होगा कि चुनावी मिजाज राजरानी की तरफ से कितना ज्यादा उनकी तरफ जनता झुकती है या फिर कांग्रेस पर भरोसा जताती है, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल मुद्दे क्या हैं बाराबंकी के, ये समझेंगे यहाँ की जनता से। तो बाराबंकी में मौजूद है और बीजेपी यहाँ पर भी हैट्रिक लगाने के मूड में नजर आ रही है, और टक्कर हालांकि सपा कांग्रेस गठबंधन में है। चलिए सीधे हम बीजेपी प्रत्याशी राजरानी जी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि बाराबंकी के मुद्दे क्या है। बहुत स्वागत है मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है? हाँ, बीजेपी हैट्रिक लगाएगी तीसरी बार, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 4 जून को, तो 4 जून को 400 पार बीजेपी जाएगी, और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगी। टक्कर कैसी लग रही है इस बार की? बीजेपी को थोड़ी चुनौती है? नहीं, बाराबंकी में कोई चुनौती नहीं है। बाराबंकी में आपने देखा 14 में कमल खिला था, 19 में कमल खिला था, और 24 में कमल खिलेगा। मुद्दे क्या है बाराबंकी में? जनता बीजेपी को वोट करे तो क्यों करेगी? संकल्प पत्र को देखते हुए? नहीं, हमारी पार्टी का संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र में हमारी जो भी हमारे क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं हैं वो सब उसमें समाहित हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास को लेके, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जो नीचे तक विकास गया है, तो सीधे जनता विकास के मुद्दे पे देखा। तीसरी बार लग रहा है भगवान राम का आशीर्वाद बीजेपी को मिलने वाला है। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि तीसरी बार यहाँ कमल इतनी ज्यादा वोटों से जीतेंगे और कमल खिलेगा, क्योंकि ये बहू और बेटी का बाराबंकी की जनता का स्नेह है, साथ है, मिल रहा है।
तो देखिए, भगवान राम का आशीर्वाद इस बार बीजेपी को फिर से मिलने वाला है, ये दावा कर रही हैं राजरानी जी, जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं। अब देखना होगा कि जनता के मन में क्या है और जनता किस पार्टी को वोट करती है। देखिए, बाराबंकी को अगर आपको जानना होगा तो आप ये जरूर जानते होंगे कि पटेल तिराहा है। जो भी यहाँ का, जो यहाँ रहते हैं या जो बाराबंकी के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं, वो जानते होंगे कि ये बहुत मशहूर तिराहा है। और अब 20 मई को यहाँ वोटिंग होने वाली है। जनता के मन में क्या है, वो किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने वाले हैं। बीजेपी की टक्कर सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी के साथ है। तो चलिए ये जानते हैं कि जनता के मूड में क्या है और इस बार यहाँ पर किसकी सरकार बनने जा रही है। सीधे रुक करते हैं, चलिए। क्या भैया, क्या लग रहा है चुनावी मुद्दा? अरे हम क्या बताएं। अरे फिर भी वोट डालोगे? वोट तो डालेंगे। तो क्या मुद्दे रहेंगे वोट डालने पर? मुद्दे क्या रहेंगे, अब जिसको मन हो डाल देंगे। कांग्रेस, सपा, बीजेपी, क्या लग रहा है? हम तो बीजेपी को डालेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और भी कई लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या भैया, क्या लग रहा है चुनावी मुद्दा क्या है? राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र के हित में एकदम मोदी जी की चल रही है। पूरा धुआंधार हम लोग मोदी जी के साथ क्यों? क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। लोकसभा चुनाव है और राष्ट्र के लिए हम लोग वोट करते हैं। राष्ट्र के लिए है, पहले राष्ट्र सुरक्षित होगा तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। और जो मोदी जी कर रहे हैं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, देश विदेश में, विदेशों में भारत का नाम बढ़ रहा है। जी बताइए, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? जो राष्ट्र हित में काम कर रही है सरकार, अच्छा। जो जनता के लिए काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है, सरकार उसकी बन रही है। तो इस बार राष्ट्र हित मुद्दा है यहाँ बाराबंकी का। राष्ट्र हित मुद्दा बाराबंकी का नहीं, पूरे देश का मुद्दा है। क्योंकि जो राष्ट्र हित में काम करेगा वही देश पर राज करेगा। प्रत्याशी कितने मायने रख रहे हैं यहाँ के? प्रत्याशी तो इतना ज्यादा मायने नहीं रख रहे हैं, क्योंकि लोगों को जो मूलभूत जरूरतें जिस सरकार से मुहैया हो रही हैं और जिस सम्मान से आज समाज में जी रहे हैं, बहन बेटी हो, ठीक है, आज वो टेंशन नहीं रहती है माँ बाप को कि रात के चाहे 12 भी बज रहे हो तो ये टेंशन नहीं रहती कि बेटी हमारी घर कब आएगी या कितने बजे। अगर एक फोन आ जाता है तो माँ बाप रिलैक्स हो जाते हैं कि हमारी बेटी साकुशल घर के हिसाब से भी बेहतर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो राष्ट्र हित को सर्वोपरि मान रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनावी मुद्दे क्या है? इस बार ये लोकल का प्रत्याशी होने के वजह से पूरा बाराबंकी भाजपा में और राजरानी रावत में हो चुका है। क्योंकि जो सामने वाला विपक्ष में है वो बाहरी है, तनुज पुनिया का कोई नहीं है। कोई नहीं, क्योंकि वो बाहरी है। बाहरी बनाम लोकल का इस समय चुनाव है, इसलिए हम 6.5 लाख के ऊपर चुनाव जीतेंगे। मतलब पिछली बार का रिकॉर्ड टूटने वाला है। हम 2.5 लाख के ऊपर ही जाएंगे, जीत दर्ज करेंगे। 2.5 लाख के ऊपर? हाँ, 2.5 लाख। ऐसा क्यों कितना इतना विश्वास क्यों? जो प्रत्याशी है वो बहुत सौम्य, सरल और मतलब यहाँ की जनता प्रत्याशी के चेहरे पर वोट डालने वाली है। जी, क्योंकि इनका कार्यकाल जो रहा है, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का हो या पूर्व में विधायक रहे हैं, क्योंकि हर एक वोटर, हर एक व्यक्ति को जानना, पहचानना और बाखूबी से उनका काम हो जाना, यही सबसे बड़ा उनका सरल स्वभाव के नाम से जाना। ये सुरक्षित सीट भी है, यहाँ पर महिला उम्मीदवार भी है और बीजेपी ने इस बार महिलाओं पर थोड़ा फोकस भी किया था। बहरहाल आपको क्या लगता है चुनावी मुद्दे क्या हैं? चुनाव के मुद्दे तो जो हैं ही, लेकिन यहाँ पे भाजपा पूरी तरह से जीत रही है। क्यों जीत रही है? क्योंकि जो प्रत्याशी हैं बाहरी, यहाँ इनके साथ हर समुदाय के लोग उनके साथ जुड़े, उनका व्यवहार देख करके, उनका नेचर देख करके, उनका काम करने का तरीका देख करके, 30 साल का कैरियर होने के बाद कोई भी दाग नहीं है उनके ऊपर। चाहे हमारे सुहेल भाई हैं साथ में, चाहे ये यादव जी हैं, हर कोई इनके साथ है। चाहे आप किसी से भी पूछ सकती हैं, हर समुदाय उनके साथ लड़ रहा है, उनका अनुभव लड़ रहा है। थोड़ा विवादों में आ गई थी प्रत्याशी को घोषित करने के बाद, तो क्या उसका कोई असर पड़ेगा? कोई ऐसा नहीं। प्रत्याशी इतना अच्छा प्रत्याशी उन्होंने दे दिया है कि पुराने प्रत्याशी का या किसी भी भाजपा का कोई भी नुकसान होने वाला ही नहीं है यहाँ पे। आपको क्या लग रहा है, क्या है? की बार 3 लाख पार बाराबंकी। अच्छा, जी, रिकॉर्ड इस बार टूटेगा? रिकॉर्ड टूटेगा मतलब तीसरी बार हैट्रिक बीजेपी लगाने जा रही है। हमारे यहाँ जो भाजपा ने जो प्रत्याशी दिया है, 30 साल की राजनीति के ऊपर उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। और जो विपक्ष के प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो बेताज हार के बादशाह रह चुके, 3 से 4 बार लगातार चुनाव हार चुके हैं। अच्छा, तो बीजेपी के या मतलब यहाँ जनता के मुद्दे क्या हैं?
जनता का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ही नहीं है। जनता केवल विकास देख रही, विकास के नाम पर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। चलिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है और भी लोग हैं। वोट डालते हैं वोट, तो चुनावी क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? ना पे वो डाल हैं मोदी के सब देश में वोट होगा वो मोदी का है, मोदी का है। हाँ तो मोदी का काहे पसंद करा था? अरे वो गल्ला देते हैं, पैसा दे भेजा था, ये खातिर पसंद किए हैं। अच्छा, राशन देता है एक टाइम। पैसा भी भेजे थे खाते पर, खाते पैसा आवत है? पेट का आवत है जी सर। तो खाते में नहीं आवती। ये देखा, इनके खाते में ना होता है, लेकिन हमको तो राशन नहीं मिलता है। देखा, एक जने का मिला था राशन, एक जने का रुका पूछा थी। हाँ, नहीं मिला, हमको नहीं मिला। अच्छा, ये बताओ, वोट डालने जाएंगी तो क्या सोचेंगी? वोट डालेंगे। क्या मुद्दा है महिला के? मुद्दा का है यार। अच्छा, आपके राशन नहीं मिलत और खाते में पैसा नहीं आवत, तो फिर का? पेंशन नहीं बनावत है। पेंशन नहीं बनावत है। कहा तो हाँ सबका मिलत है। हाँ, कहाँ मिलत है? हमसे बात करें हैं मोदी जी, वो सही जो मोदी का वोट करबो कहीं? काहे नहीं डालूंगा? और जनता तो दिन जात है, चाहे जो कोई हुए। अरे गरीब तुम का दिए चाहे का दिए, वोट तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, चले ठीक है, वोट जरूर डालें, ये बहुत जरूरी है भैया। क्या अंकल, क्या यहीं से आप? जी। क्या लग रहा है चुनावी हवा कहाँ है? अरे हवा तो हर कहीं चल रही है, यहाँ भी है। हाँ, मोदी की याद चल रही है। मुद्दे क्या है? अरे प्रधानमंत्री है और कौन है? मतलब इस बार वोट प्रधानमंत्री पर? जी। अच्छा, और यहाँ प्रत्याशी जो हैं अच्छा काम कर रहे हो अभी? हाँ, अच्छा कर रहे हो। नहीं है इस बार प्रत्याशी, तो महिला कैंडिडेट है इस बार। हाँ, नहीं इंशाल्लाह वो जो है प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वही जीतेंगे। अच्छा, और ये सपा और गठबंधन जो है, क्या लग रहा है इसका? टक्कर दे रहे हैं इस बार? हाँ, टक्कर है इस बार की नहीं? तो है। क्या भैया, क्या लग रहा है, टक्कर है इस बार हाँ जी, सपा टक्कर है। और बीजेपी में? हाँ, सपा आगे यहाँ पे चल रही है, कांग्रेस। हाँ हाँ, 2 बार जीती है बीजेपी, इस बार तीसरी बार लग रहा है कि अच्छे से जीतेगी या फिर थोड़ा? हमको लगता है फुलिया जी का ज्यादा इसमें माहौल बना है क्षेत्र में, हम देखा है। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा ये कि उन्होंने पुल बना दिया, हर जगह काम किया उन्होंने, जनसेवा के लिए, सबके लिए, किसानों के लिए इतने काम किया उन्होंने। मतलब थोड़ा बदलाव नजर आ रहा है। क्या लग रहा है सर, इस बार मुद्दे क्या हैं? इस सरकार से गुंडा की बदमाशी बंद है और बहुत मतलब इस सरकार में शांति बहुत। हाँ, शांति गुंडे दबंग बदमाशी सब जो है शांत है। देखिए, बाराबंकी साधु संतों की तपोस्थली तो है ही, कुरुक्षेत्र की भूमि भी है, और चुनाव भी किसी कुरुक्षेत्र से कम नजर नहीं आता, क्योंकि इस वक्त जो सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, इसमें भगवान राम से लेकर जिन्ना तक का सबका जिक्र हो चुका है। और इस बार बीजेपी की तरफ से ये अपील की जा रही है कि भाई भगवान राम आ चुके हैं और इस बार की जनता वोट 80 में से 80 करे, 80% वोट प्रतिशत होना चाहिए। स्वतंत्र देव सिंह जब आए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया, लेकिन जनता क्या वाकई इस बार वोट डालेगी बीजेपी के पक्ष में या फिर सपा कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में? क्योंकि टक्कर काफी जबरदस्त है। तो इस वक्त हम मौजूद है छाया, ये चौक है, और यहाँ पहले छाया सिनेमा घर हुआ करता था जो अब बंद हो चुका है, लेकिन ये भी काफी प्रमुख ये चौराहा माना जाता है और यहाँ पर भी काफी हलचल हमको देखने को मिलती है। तो चलिए अब यहाँ से भी जान लेते हैं जरा कि चुनावी मुद्दे क्या है बाराबंकी के, और जो हवा चल रही है इस वक्त वो किस ओर इस वक्त चल रही है। सर, क्या लग रहा है चुनावी मुद्दे क्या हैं इस बार? चुनावी मुद्दे सबसे बड़े है महंगाई जी, और लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम है, महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉब्लम है, जो वादे किए गए थे वो सब जो है बिल्कुल झूठे वादे किए गए। इस बार टक्कर कैसी लग रही बीजेपी और सपा कांग्रेस की? क्या यहाँ टक्कर नहीं, यहाँ गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा है। अच्छा, यहाँ तनुज पुनिया साहब यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। इस बार हैट्रिक नहीं लगा पाएगी बीजेपी? किसी सवाल ही नहीं उठता है। आपने देखा है सब इनके क्रियाकलाप देखा है बीजेपी वालों के। चलिए, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या है बयान? देखिए, ऐसा है, बयान जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और बीजेपी का जो झूठ का चरित्र था वो उजागर हो गया, जनता जान चुकी है। और वो शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर और भ्रष्टाचार के नाम पर
इतना त्रस्त है जनता, इतना परेशान है किसान, इतना परेशान है कि वो अब इन मुद्दों के खिलाफ जो है वोट देने जा रही है। और निश्चित तौर पे तीसरी बार यहाँ पर बीजेपी न किसी कीमत पे हाईटेक नहीं लगने वाली है। मोदी जी का जादू खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए, मोदी जी का जादू खत्म हो गया है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लोगों से। भैया यहीं से है? यहीं से है। क्या लग रहा है इस बार चुनावी मुद्दे क्या हैं? इस बार चुनावी मुद्दे, महंगाई सबसे चरम पे है, उसके बाद बेरोजगारी का मुद्दा बहुत मजबूती से चल रहा है, नौजवान परेशान है, किसान की एमएसपी का मुद्दा है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो इस वक्त प्रभावी हैं, इस वक्त लोगों में चर्चा के बीच में। मतलब इस बार टक्कर है बीजेपी और गठबंधन, नहीं, सपा कांग्रेस। जो जनता इस वक्त रुझान दे रही है उससे तो लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की टक्कर है। अच्छा, अब वोट डालते हैं? इस बार डालेंगे। तो फर्स्ट टाइम वोटर है, ये देखिए हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर भी मिल गए। क्या है आपके लिए चुनावी मुद्दे? पढ़े लिखे आप तो आपको चुनावी मुद्दे तो बहुत हैं वैसे। महंगाई सबसे ज्यादा है, वही मेन सब मुद्दा तो वही महंगाई वाली है। महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा, लेकिन अपनी इनकम बढ़ाओ। इनकम क्या, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो किससे इनकम बढ़वा लेंगे? भाई जो आपको सैलरी मिल रही 10-12 हजार, उसी से आपको काम चलाना है, बस यही है। हर चीज महंगी है। आपके लिए क्या है मुद्दे? मुद्दे हमारे लिए तो मेन मुद्दे ये हैं कि जैसे लोग सामाजिक दिखावा ज्यादा कर रहे हैं, उसकी जगह समाज में दिखावा कम करके अपने खर्चे कम करें, महंगाई को दोष ना देके अपने खर्चों पे कंट्रोल करें। आप किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? हम मुद्दे पे डालेंगे कि हमारी गवर्नमेंट कर रही विकास, अभी नहीं दिखेगा तुरंत विकास। बीजेपी का विकास तुरंत नहीं दिखता है, आने वाली पुश्तें देखेंगी। कांग्रेस का विकास तो देख लिया 70 साल, अब बीजेपी का भी विकास कुछ उनको समय दिया जाए। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, बदलाव लगा है? क्यों नहीं, आप गाँव में निकल जाइए, जहाँ पे खड़ंजा था वहाँ पे आज डामर रोडें हैं, गांव के अंदर शौचालय वगैरह बने, बहुत चीज ऐसी सुविधाएं हैं। आवास, जो लोग झोपड़ी में रहते थे उनके आज देखिए पक्के मकान बने हैं। मतलब ऐसे भी मुद्दे हैं बीजेपी। आपके लिए विकास मुद्दा है, देश में विकास। देखिए पूरी मार्केट है और इसीलिए हम लोगों से जान रहे हैं। सर, आपकी दुकान कब से है? ये सन 1985 से। 1985 से जी। सर, अब क्या लग रहा है 85 से अब तक आपने तो बहुत सरकारें देखी, किस सरकार ने सबसे अच्छा काम किया और अब क्या लग रहा है चुनावी मुद्दे क्या हैं? ये भाई साहब, नहीं, पहले आप बताइए। पहले तो आप। नहीं, मुद्दा तो ये नहीं है, लेकिन बीजेपी का काम अच्छा है। जी जी जी। जैसे कि एक आध कुछ आपको लगे जो आपको पसंद हो, जिसको लेकर आप वोट डालें? वोट क्या, बिल्कुल साफ राजनीति है और गरीबों के लिए भी किया है, यही सब है जो है। गरीबों के, आपको क्या लग रहा है इस बार मुद्दे क्या हैं? बेसिक मैं तो ये मानता हूँ कि गवर्नमेंट ने सबके लिए किया, बीजेपी ने सब। हमारा तो बिजनेस का काम है, हमारा बिजनेस और क्लियर हुआ, ग्रोथ हुई बिजनेस में। व्यापारी लोग अब बहुत परेशान हुए, नोटबंदी हो गई, जीएसटी में दिक्कत, तो व्यापारी वर्ग अभी भी परेशान है, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता रहा। क्या ऐसा लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता, मैं तो व्यापार कर रहा हूँ काफ़ी 15 साल से, तो मैं भी इसी में अपने फादर के साथ। तो जीएसटी आया मुझे तो और क्लियर बिजनेस लगा, बहुत साफ है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी आदमी क्लियर व्यापार कर रहा है उसे कोई समस्या नहीं होगी। जी। तो मतलब विकास भी हुआ, भ्रष्टाचार कम हुआ, या मुझे तो बिल्कुल लगता है, बाकी सबकी सोच अलग अलग है। मैं तो मानता हूँ कि काम भी किया है बीजेपी ने और करेगी भी, मुझे ये भी उम्मीद है। ठीक है। अंकल, आप कब से हैं यहाँ पर? लोगों के साथ है। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है इस बार? हमका तो नहीं पसंद है सरकार। सरकार ने क्यों? हम इनकी नीति हमका नहीं समझ में आ रही है। अच्छा, तो आप वोट डालेंगे तो आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार? हमारे मुद्दे हैं पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल की जाए जी, नौकरी मिले, नौकरी सब प्राइवेट कर रहे हैं, सरकारी नौकरी दे नहीं रहे हैं, यही मुद्दे हैं। तो देखिए, नौकरी, महंगाई और रोजगार मिलना चाहिए, पेंशन भी मुद्दा है बुजुर्गों के लिए। तो देखिए, मिली जुली प्रतिक्रिया तो दिख रही है, इस वक्त कांटे की टक्कर भी नजर आ रही है। और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, वीरा स्कूटी से हमारा सफर आज बहुत अच्छा रहा है बाराबंकी जिले का, और चुनावी जो मिजाज है वो भी हमने बखूबी समझ लिया है। तो इतना तो नजर आ रहा है कि इस बार हवा एक तरफ नहीं बल्कि कांटे की टक्कर है, हवा दोनों तरफ से चल रही है। और बीजेपी वर्सेस सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी राज रानी और तनुज पुनिया के बीच कांटे का मुकाबला है। लेकिन विकास यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है, रेलवे क्रॉसिंग नहीं है यहाँ पर,
लोगों को बेरोजगारी की समस्या है, दूसरा यहाँ पर शिक्षण संस्थान भी अच्छे होने चाहिए, यहाँ के लोगों की डिमांड है। लेकिन अब तक का जो पिछला कार्यकाल रहा है वो भी बहुत अच्छा रहा है बीजेपी का, प्रधानमंत्री को लोग पसंद कर रहे हैं। इससे देखना होगा कि वोट किसकी ओर जाता है। 20 मई को यहाँ पर मतदान है, तो उम्मीद है कि यहाँ की जनता बढ़ चढ़कर वोट करेगी, क्योंकि बयानबाजी में इस बात का जिक्र किया गया है कि इस बार की जनता अयोध्या को देखते हुए वोट जरूर देगी, बीजेपी का कहना है। बहरहाल देखना होगा कि जनता का मूड क्या है और जनता का जो मुद्दे हैं वो वोटों में कितने तब्दील होते हैं। कैमरामैन देशराज के साथ मैं दीपाली शुक्ला, जी मीडिया।